नैरेटर कमांडिंग ऑथोरिटेटिव टोन। अगर आप भी बिना सोचे समझे शेयर बाजार में अपना खून पसीने का पैसा लगा रहे हैं तो रुकिए, क्योंकि दिग्गज निवेशक विजय केडिया ने एक ऐसी कड़वी सच्चाई बताई है जो आपके पूरे पोर्टफोलियो को तबाह होने से बचा सकती है। नैरेटर, क्या आप जानते हैं कि जब शेयर बाजार अपने सबसे ऊंचे शिखर पर होता है, ठीक उसी वक्त सबसे बड़ा जाल बुना जाता है? जी हाँ, एक ऐसा जाल जिसमें सबसे पहले और सबसे बुरी तरह फंसता है भारत का मिडिल क्लास। वो आम आदमी जो दिन रात मेहनत करके अपनी जरूरतों को मारकर पाई पाई जोड़ता है और इस उम्मीद में बाजार में लगा देता है कि उसका पैसा दोगुना तिगुना हो जाएगा। नैरेटर, लेकिन इतिहास गवाह है, हर बड़ा बुल मार्केट एक भयानक तबाही के साथ खत्म होता है। और विजय केडिया का कहना है कि इस बार भी कुछ अलग नहीं होने वाला है। आज सच तक पर हम करने जा रहे हैं एक बड़ा खुलासा। हम आपको बताएंगे कि कैसे आपकी आंखों पर लालच की पट्टी बांधकर आपको इस दलदल में धकेला जा रहा है और कैसे आप इस आने वाले तूफान से खुद को और अपने परिवार की जमा पूंजी को बचा सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज बात आपके सीधे नुकसान और मुनाफे की है। नैरेटर, नमस्कार, आप देख रहे हैं सच तक, जहां सच बोलेगा इंडिया। मैं हूं आपका होस्ट और आज हम बात कर रहे हैं उस सच की जिससे हर छोटा निवेशक डरता है, लेकिन जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। नैरेटर, आज चारों तरफ एक ही शोर है। निफ्टी 22,000, 24,000, 25,000 पार कर रहा है। हर कोई कह रहा है कि बाजार में पैसा लगाओ, अमीर बन जाओ। चाय की टपरी से लेकर ऑफिस के वाटर कूलर तक सिर्फ एक ही चर्चा है, भाई कौन सा शेयर लें, कौन सा पेनी स्टॉक मल्टीबैगर बनने वाला है। लेकिन इस शोर शराबे के बीच भारत के सबसे समझदार और अनुभवी निवेशकों में से एक विजय केडिया ने एक बहुत बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि हर बुल मार्केट का अंत एक ही तरीके से होता है और वो तरीका है एक दर्दनाक क्रैश। नैरेटर, आज के इस विशेष विश्लेषण में हम विजय केडिया के उस पूरे फॉर्मूले को डिकोड करेंगे। हम समझेंगे कि बाजार में इस वक्त जो यूफोरिया यानी अतिउत्साह का माहौल है वो कितना खतरनाक है। हम उस रिटेल इन्वेस्टर ट्रैप का पर्दाफाश करेंगे जिसके जरिए बड़े ऑपरेटर्स और विदेशी संस्थागत निवेशक एफआईआईज अपना माल आपको बेचकर भागने की तैयारी में हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, हम आपको देंगे वो पोर्टफोलियो प्रोटेक्शन स्ट्रेटेजी जिससे आप अपनी गाढ़ी कमाई को सुरक्षित रख सकेंगे। तो चलिए बिना किसी बकवास के सीधे मुद्दे की बात शुरू करते हैं। नैरेटर, इससे पहले कि हम केडिया जी की चेतावनी को समझें, हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि आखिर विजय केडिया की बात को इतनी गंभीरता से क्यों लिया जाना चाहिए। विजय केडिया कोई ऐसे वैसे यूट्यूब इन्फ्लुएंसर नहीं हैं जो 2 दिन में ट्रेडिंग सीखकर दूसरों को ज्ञान देने लगते हैं। नैरेटर, केडिया जी ने भारतीय शेयर बाजार के पिछले 30 से भी ज्यादा सालों के उतार चढ़ाव को अपनी आंखों से देखा है और उसे महसूस किया है। उन्होंने 1992 का हर्षद मेहता स्कैम देखा, 2000 का .com बबल देखा, 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्रैश देखा और 2020 का कोरोना क्रैश भी देखा। वो खुद एक बहुत ही साधारण मिडिल क्लास परिवार से आते हैं। उन्होंने अपनी शुरुआत बेहद मामूली रकम से की थी और आज वो सैकड़ों करोड़ रुपए के पोर्टफोलियो के मालिक हैं। नैरेटर, जब विजय केडिया बाजार के बारे में कुछ बोलते हैं तो उसके पीछे उनका दशकों का अनुभव, उनकी असफलताएं और उनकी बड़ी सफलताएं होती हैं। केडिया जी का मानना है कि बाजार हमेशा एक चक्र यानी मार्केट साइकिल में काम करता है।
इतिहास खुद को दोहराता है क्योंकि इंसानी फितरत कभी नहीं बदलती। लालच और डर ये दो ऐसी भावनाएं हैं जो बाजार को चलाती हैं। और जब बाजार में लालच अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो समझ लीजिए कि अंत बेहद करीब है। आइए समझते हैं कि उनके मुताबिक एक मार्केट क्रैश का पूरा ढांचा यानी उसकी एनाटॉमी क्या होती है। नैरेटर विजय केडिया के अनुसार हर बुल मार्केट और हर मार्केट क्रैश के पीछे एक तय पैटर्न होता है। इसे वो 3 मुख्य चरणों में बांटते हैं: ऑप्टिमिज्म, आशावाद, यूफोरिया, अतिउत्साह और अंत में करेक्शन, तबाही। आइए इसे बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं ताकि आप खुद पहचान सकें कि आज हम इस चक्र के किस मोड़ पर खड़े हैं। नैरेटर पहला चरण होता है ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म यानी उम्मीद। यह वो समय होता है जब बाजार किसी बड़ी मंदी या क्रैश से उबर रहा होता है। चारों तरफ डर का माहौल होता है, लेकिन समझदार और बड़े निवेशक, जिन्हें हम स्मार्ट मनी कहते हैं, वो चुपचाप अच्छे और मजबूत शेयर्स को कौड़ियों के दाम पर खरीदना शुरू कर देते हैं। इस चरण में आम जनता को बाजार पर भरोसा नहीं होता। लोग सोचते हैं, अरे भाई, अभी पैसा मत लगाना, बाजार डूब जाएगा। लेकिन धीरे धीरे कंपनियों के नतीजे सुधरने लगते हैं, अर्थव्यवस्था में मजबूती आती है और बाजार धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। नैरेटर दूसरा चरण आता है यूफोरिया। यूफोरिया यानी अतिउत्साह। दोस्तों, यह वो चरण है जो सबसे खतरनाक होता है और विजय केडिया के मुताबिक हम आज इसी चरण के मुहाने पर खड़े हैं। यूफोरिया में क्या होता है? बाजार में तर्क, रिसर्च और फंडामेंटल्स खिड़की से बाहर फेंक दिए जाते हैं। हर कोई केवल एक ही बात सोचता है, बाजार कभी गिर ही नहीं सकता। इस चरण की पहचान क्या है? वो कंपनियां जिनका कोई खास बिजनेस नहीं है, जिनके प्रमोटर्स पर कर्ज है, उनके शेयर भी हर रोज 10 से 10, 20 से 20% का अपर सर्किट मारने लगते हैं। सोशल मीडिया पर रातों रात नए नए फाइनेंशियल गुरु पैदा हो जाते हैं जो आपको गारंटीड रिटर्न का सपना दिखाते हैं। लोग अपने पर्सनल लोन लेकर, अपनी पत्नी के गहने गिरवी रखकर या अपने भविष्य के प्रोविडेंट फंड पीएफ का पैसा निकालकर शेयर बाजार में झोंकने लगते हैं। नैरेटर और फिर आता है तीसरा और अंतिम चरण करेक्शन यानी तबाही। विजय केडिया का एक मशहूर कथन है, बुल मार्केट में हर कोई जीनियस होता है, लेकिन जब लहरें पीछे हटती हैं तब पता चलता है कि कौन बिना कपड़ों के तैर रहा था। जब यूफोरिया अपने चरम पर होता है तब अचानक कोई ऐसी खबर आती है जिसे किसी ने सोचा भी नहीं था। कोई युद्ध, कोई वैश्विक संकट या ब्याज दरों में अचानक बढ़ोतरी, और फिर ताश के पत्तों की तरह पूरा बाजार ढह जाता है। जो शेयर्स कल तक आसमान छू रहे थे, उनमें लोअर सर्किट लगने लगते हैं। बेचने वालों की लाइन लगी होती है, लेकिन खरीदने वाला एक भी इंसान नहीं मिलता। नैरेटर, क्या आप जानते हैं कि इस पूरे खेल में सबसे बड़ा शिकार कौन बनता है? चलिए आपको बताते हैं उस जाल के बारे में जो विशेष रूप से आपके लिए बुना गया है। नैरेटर अब बात करते हैं उस कड़वे सच की जिसे सुनकर शायद आपको थोड़ा झटका लगे, लेकिन यह सच जानना आपके परिवार के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। यह है द रिटेल इन्वेस्टर ट्रैप यानी छोटे निवेशकों को फंसाने का चक्रव्यूह। नैरेटर, आप सोचते होंगे कि बाजार को आप और हम जैसे लोग चला रहे हैं, लेकिन सच यह है कि हम सिर्फ इस समुद्र की छोटी मछलियां हैं, जबकि असली खेल बड़ी शार्क खेलती हैं। जब बाजार अपने शिखर पर होता है
तब बड़े बड़े प्रमोटर्स, विदेशी निवेशक एफआईआईज और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स डीआईआईज को अपना मुनाफा वसूलना होता है। लेकिन वो अपना मुनाफा कैसे वसूलेंगे? उन्हें अपने करोड़ों शेयर्स बेचने के लिए कोई न कोई खरीदार तो चाहिए। और वो खरीदार कौन बनता है? वो बनते हैं आप और हम, यानी भारत का मिडिल क्लास रिटेल इन्वेस्टर। नैरेटर इसके लिए एक बहुत ही सोची समझी रणनीति अपनाई जाती है। एक, फर्जी खबरों और सोशल मीडिया का सहारा। टेलीग्राम चैनल्स, यूट्यूब और व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए कुछ चुनिंदा खराब शेयर्स, पेनी स्टॉक्स को प्रमोट किया जाता है। कहा जाता है कि यह अगला रिलायंस या टाटा बनने वाला है। दो, कृत्रिम तेजी, पंप एंड डंप। बड़े ऑपरेटर्स आपस में ही उन शेयर्स की खरीद फरोख्त करके उनकी कीमत को कृत्रिम रूप से बढ़ा देते हैं। जब आम निवेशक देखता है कि यह शेयर तो हर रोज भाग रहा है, तो उसके अंदर FOMO यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, पीछे छूट जाने का डर पैदा हो जाता है। 3, फंसाना, द ट्रैप। जैसे ही रिटेल इन्वेस्टर अपनी गाढ़ी कमाई उस शेयर में लगाता है, बड़े ऑपरेटर्स चुपके से अपना सारा माल बेचकर बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद शेयर में लगातार लोअर सर्किट लगने लगते हैं और बेचारा छोटा निवेशक अपना पैसा फंसाए बैठा रह जाता है। न तो वो उसे बेच पाता है और न ही देख पाता है। नैरेटर विजय केडिया ने चेतावनी दी है कि पिछले कुछ सालों में भारत में डीमैट खातों की संख्या में जो अभूतपूर्व उछाल आया है, उसमें से अधिकांश लोग बिना किसी रिसर्च और वित्तीय साक्षरता के बाजार में आए हैं। वो केवल दूसरों की देखा-देखी और सोशल मीडिया के स्क्रीनशॉट्स देखकर अपनी जिंदगी भर की बचत दांव पर लगा रहे हैं। यह निवेश नहीं है मेरे दोस्तों, यह सीधे सीधे जुआ है। और जुए में जीत हमेशा कसीनो की ही होती है, खिलाड़ी की नहीं। नैरेटर, चलिए 1 मिनट के लिए शेयर बाजार के इन आंकड़ों और जटिल शब्दों को भूल जाते हैं। सीधे और साफ शब्दों में बात करते हैं कि इस पूरे खेल का आपके और आपके परिवार पर क्या असर पड़ता है। जब एक बड़ा बाजार क्रैश आता है, तो वो सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन पर लाल रंग के नंबर नहीं दिखाता। वो किसी के घर के सपनों को बिखेर देता है। नैरेटर, सोचिए उस पिता के बारे में जिसने अपनी बेटी की शादी के लिए या अपने बेटे की हायर एजुकेशन के लिए पाई जोड़कर 5 लाख रुपए बचाए थे। किसी फाइनेंशियल एडवाइजर या दोस्त की सलाह पर उसने वो सारे पैसे इस उम्मीद में बाजार में लगा दिए कि शादी तक यह 10 लाख हो जाएंगे। लेकिन बाजार क्रैश हो गया और वो 5 लाख घटकर केवल 2 लाख रह गए। अब वो पिता क्या करेगा? क्या वो अपनी बेटी के सपनों से समझौता करेगा या फिर किसी बैंक से भारी ब्याज पर लोन लेने के लिए मजबूर होगा? नैरेटर, सोचिए उस बुजुर्ग के बारे में जिसने अपनी पूरी जिंदगी की नौकरी के बाद मिले रिटायरमेंट फंड, ग्रेचुइटी एंड PF का एक बड़ा हिस्सा मंथली इनकम के लालच में म्यूचुअल फंड्स या डायरेक्ट इक्विटी में डाल दिया। जब बाजार 30% या 40% गिरता है तो उनका दिल बैठ जाता है। बुढ़ापे की वो लाठी जो उन्हें स्वाभिमान से जीने की ताकत देती थी, वो एक झटके में कमजोर हो जाती है। यह कोई काल्पनिक कहानियां नहीं हैं, मेरे भाइयों। यह भारत के लाखों परिवारों की वास्तविक सच्चाई है जो हर बड़े क्रैश के बाद देखने को मिलती है। जब बाजार गिरता है तो मिडिल क्लास का आत्मविश्वास टूट जाता है। वो फिर कभी शेयर बाजार की तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर पाता और इस तरह वो देश की आर्थिक तरक्की में हिस्सेदार बनने से हमेशा के लिए महरूम रह जाता है। नैरेटर, तो आखिर इस गंभीर समस्या का समाधान क्या है? विजय केडिया इस परिस्थिति को कैसे देखते हैं और उनकी निवेश फिलॉसफी हमें क्या सिखाती है?
केडिया जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध निवेश सिद्धांत है जिसे वो स्माइल फॉर्मूला कहते हैं। आइए इस फॉर्मूले को ध्यान से समझते हैं क्योंकि यह आपके निवेश करने के नजरिए को पूरी तरह बदल सकता है। नैरेटर एस स्मॉल इन साइज यानी ऐसी कंपनियां जो आकार में छोटी हों, स्मॉल कैप या मिड कैप, लेकिन उनके पास बढ़ने की अपार संभावनाएं हों। एम मीडियम इन एक्सपीरियंस यानी कंपनी का मैनेजमेंट अनुभवी हो जो मुश्किल समय में भी कंपनी को संभाल सके, उनके ऊपर कोई गंभीर कॉरपोरेट गवर्नेंस या धोखाधड़ी के आरोप न हो। आई लार्ज इन एस्पिरेशन कंपनी के प्रमोटर्स और मैनेजमेंट के सपने बड़े हों, वो कंपनी को आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हों। लेट लार्ज इन मार्केट पोटेंशियल बटा एक्स्ट्रा लार्ज मार्केट पोटेंशियल यानी उस सेक्टर या बिजनेस का भविष्य बहुत बड़ा हो, जैसे आज के समय में रिन्यूएबल एनर्जी, ईवी, इंफ्रास्ट्रक्चर या डिफेंस जैसे सेक्टर्स। नैरेटर विजय केडिया कहते हैं कि निवेश हमेशा व्यवसाय को देखकर करना चाहिए, न कि शेयर की कीमत को देखकर। अगर आप किसी ऐसी कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं जिसका बिजनेस आपको खुद समझ नहीं आता, तो आप निवेश नहीं कर रहे, आप सिर्फ सट्टा लगा रहे हैं। इसके साथ ही वो दुनिया के सबसे अमीर निवेशक वॉरेन बफेट की उस बात का भी समर्थन करते हैं कि जब सब लोग लालची हो रहे हों, तब आपको डरना शुरू कर देना चाहिए, और जब सब लोग डर रहे हों, तब आपको लालची होना चाहिए। आज जब हर कोई बिना सोचे समझे बाजार में पैसा फेंक रहा है, तो एक बुद्धिमान निवेशक के रूप में आपका पहला कर्तव्य है सतर्क हो जाना। नैरेटर अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। सच तक का उद्देश्य केवल आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको सही रास्ता दिखाना और आपको सशक्त बनाना है। अगर आपको लगता है कि बाजार में इस वक्त जोखिम ज्यादा है, तो आपको तुरंत ये 3 व्यावहारिक कदम उठाने चाहिए जो आपके पोर्टफोलियो को किसी भी बड़े क्रैश से बचा सकते हैं। नैरेटर कदम नंबर 1, एसेट एलोकेशन को दुरुस्त करें। अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखिए। अगर आपका 100% पैसा सिर्फ शेयर बाजार में लगा है, तो यह बहुत बड़ा जोखिम है। अपने रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से अपने पैसे को बांटिए। कुछ हिस्सा फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी, कुछ हिस्सा गोल्ड सोना और कुछ हिस्सा डेट फंड्स में जरूर रखें। विजय केडिया का मानना है कि जब बाजार गिरता है तो सोना और डेट आपके पोर्टफोलियो को स्थिरता देते हैं। नैरेटर कदम नंबर 2, प्रॉफिट बुकिंग शुरू करें। अगर आपके पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे शेयर्स हैं जिन्होंने पिछले 1-2 साल में आपको 200% या 300% का रिटर्न दिया है और उनका वैल्यूएशन अब बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है, तो थोड़ा मुनाफा वसूलने में कोई बुराई नहीं है। अपनी मूल पूंजी प्रिंसिपल अमाउंट या मुनाफे का एक हिस्सा निकालकर उसे सुरक्षित कर लें। याद रखिए, जब तक मुनाफा आपके बैंक अकाउंट में नहीं आता, तब तक वो सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखने वाला एक काल्पनिक नंबर है। नैरेटर कदम नंबर 3, लोन लेकर कभी निवेश न करें। नो लेवरेज और इमरजेंसी फंड बनाएं। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड पर पैसे लेकर शेयर बाजार में लगाना। यह सीधे सीधे वित्तीय आत्महत्या है। हमेशा केवल उसी पैसे का निवेश करें जिसकी आपको अगले 3 से 5 साल तक जरूरत नहीं है। इसके साथ ही अपने पास कम से कम 6 महीने के खर्च के बराबर का एक इमरजेंसी फंड हमेशा अलग रखें, जिसे किसी भी हाल में शेयर बाजार में न लगाएं। नैरेटर तो दोस्तों, आज का बड़ा खुलासा और विजय केडिया की यह सीख हमें एक ही बात समझाती है, शेयर बाजार अमीर बनने का कोई रातों रात का शॉर्टकट नहीं है। यह एक मैराथन है,
कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं। जो लोग धैर्य, अनुशासन और सही ज्ञान के साथ बाजार में टिके रहेंगे, वही अंत में विजेता बनेंगे। जो लोग लालच और अफवाहों के पीछे भागेंगे, वो इस बुल मार्केट के खत्म होते होते अपने हाथ जला बैठेंगे। फैसला आपके हाथ में है। क्या आप एक समझदार निवेशक बनना चाहते हैं जो अपने परिवार के भविष्य की रक्षा करता है, या फिर आप उस भेड़चाल का हिस्सा बनना चाहते हैं जो अंत में खाई में गिरती है? नैरेटर, अगर आपको आज का यह विश्लेषण सच्चा, ईमानदार और मददगार लगा हो तो इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ जरूर शेयर करें जो आज बिना सोचे समझे बाजार में पैसा लगा रहे हैं। आपका एक शेयर किसी की जिंदगी भर की कमाई को डूबने से बचा सकता है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और घंटी दबाओ। मैं हूं आपका सच तक। जय हिंद।